फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लास पे स्वागत है। तो आज मैं इंग्लिश के कुछ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, अगर ये आप हमारे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ उसको समझते हुए अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे और टाइम टाइम पे उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रुकने वाला नहीं है। यानी कि आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी सब्जेक्ट भी इसी पैटर्न पे मैं आपको करवाऊंगी, पढ़ाऊंगी। तो अभी हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द कंप्लीट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताना है। तो आज के जो क्वेश्चन है वो मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे रिलेटेड है। जैसे कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। आगे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी डिवाइड करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछा है मिसिस शर्मा इज एन इनक्रेडिबल नास्कार ड्राइवर। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है। योर ऑप्शंस आर ए ड्राइवर, बी इज, सी मिसेस शर्मा, या फिर डी नास्कार ड्राइवर। तो सब्जेक्ट वो होता है क्लास जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यही आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेलेक्ट द कंप्लीट प्रेडिकेट पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको प्रेडिकेट बताना है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे आपको बताना है प्रेडिकेट के बारे में। ओके, तो द 6th ग्रेड क्लासरूम इज फ्रीजिंग कोल्ड। यहाँ पे आपको प्रेडिकेट बताना है। तो द 6th ग्रेड क्लासरूम तो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, और इज फ्री ऑप्शंस पे आते हैं। ए 6th ग्रेड, बी इज फ्रीजिंग कोल्ड, सी इज फ्रीजिंग, डी द 6th ग्रेड क्लासरूम। तो योर राइट ऑन ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इज फ्रीजिंग कोल्ड विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसमें आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट पार्ट बताना है। तो द गर्ल एट द मैंगो, यहाँ पे ये तो बहुत इजी है। किसके बारे में बात हो रही है? द गर्ल एट द मैंगो, यानी कि जो गर्ल है वो क्या खाती है? मैंगो। तो ये तो इजी सा है। किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल के ही बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी गर्ल। ए ऑप्शन विल बी राइट। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको क्या बताना है? सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही हो। हिंदी में भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट। जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी में। तो सेंटेंस है आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम। तो इसमें आपको क्या बताना है? सब्जेक्ट। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है। तो ऑप्शन ए नीड, बी हेल्प विथ, सी प्रॉब्लम, या फिर डी मैथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? डी, मैथ विल बी द राइट आंसर। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि यही सब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे सब्जेक्ट ना पूछ के प्रेडिकेट पूछ रहा है। ओके, तो द सेंटेंस इज माई फेवरेट मंथ इज जुलाई। योर ऑप्शंस आर ए इज, बी माई फेवरेट, सी माई फेवरेट मंथ, या फिर डी जुलाई। तो यहाँ पे जो आपका प्रेडिकेट पार्ट है वो है
डी जुलाई, जुलाई विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द टाइप ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको, अभी तक आपने सेंटेंसेस के पार्ट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के टाइप। ठीक है, तो सेंटेंस दिया हुआ है, वाव आई हैव नेवर बीन इन अ सिटी दिस ह्यूज। आपको कुछ फीलिंग आ रही है इस सेंटेंस को देख के? कोई फीलिंग आ रही है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर ए इंट्रोगेटिव, बी एक्सक्लेमेटरी, सी डिक्लेरेटिव या फिर डी इम्परेटिव। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सक्लेमेटरी। अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे होते हैं जो हृदय के गंभीर भाव को व्यक्त करते हैं। उन्हें विस्मय सूचक, हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। या फिर इंग्लिश में ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ, वाओ बोल रहा है ना, तो जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है अंदर से। और आपको अगर मैं कुछ पहचान बता दूं एक्सक्लेमेटरी की, तो ये जो साइन बना हुआ है ना, ये साइन, ये जो साइन बना हुआ है ऐसे वाला, जब भी आपको ऐसे वाला साइन दिख जाए तो आपको क्या समझ जाना है कि ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। योर सेवेंथ क्वेश्चन इज, ये तो बहुत इजी है, सबको आता होगा। वेयर डू यू लिव, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ए डिक्लेरेटिव, बी इंट्रोगेटिव, सी इम्परेटिव या फिर डी नन ऑफ अबव। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो वो आप समझ जाइएगा कि वो इंट्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक। बी ऑप्शन विल बी राइट। आगे चलते हैं। यहाँ भी आपसे क्या पूछ रहा है? विच कैन बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो क्या प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, या फिर जीरंड को यूज कर सकते हैं, या फिर सी इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, या फिर डी ऑल ऑफ अबव। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इतना आपको पता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो आप उसमें ए प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं, बी जीरंड को भी यूज कर सकते हैं, सी इन्फिनेटिव को भी यूज कर सकते हैं, और ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। डी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन अ सेक्शन। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट किस सेक्शन में यूज होता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट में, ऑप्शन ए सब्जेक्ट में, या फिर बी प्रेडिकेट में, या फिर सी बोथ में, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आप याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किस में यूज होता है? वो हमेशा यूज होता है प्रेडिकेट पार्ट में। किस में यूज होता है? प्रेडिकेट पार्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट विच पार्ट इज प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रेडिकेट का पार्ट है। तो ऑप्शन ए एडजेक्टिव, बी डेटरमाइनर, सी कॉम्प्लीमेंट या फिर डी क्वालिफायर। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा प्रेडिकेट का पार्ट है। इसको, ये जो सी ऑप्शन है, इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। सी ओ एम पी एल ई एम ई एन
टी, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ही है यही किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। बाकी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए एडजेक्टिव, बी डिटरमाइनर और डी क्वालिफायर, ये तीनों जो है ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्लियर करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहिए हो तो वो भी आप, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आपकी और भी क्लासेस और भी सब्जेक्ट की स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट की क्लास पहले चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।